सर हालात बहुत बुरे हैं फ़िलहाल। मेरे निकलने के बाद तो और भी बुरे हो गए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ का हाल बुरा कर दिया है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को उड़ा दिया है। लाइक आप देख ही रहे हो फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में। एंड लाइक वो कहते हैं ना कि कोई बंदा 60% पे पास होने का मार्क्स है ना, तो हम 60% पे निकले हैं। अगर 100 में 60 वाला पास होता है तो हम 60% पे ही वहाँ से निकले हैं। हमारे जैसे निकले, हमारे निकलते ही उन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया। फिर भी मेरे मोस्टली दोस्त लाइक कह सकते हैं खारकिव से 80% बच्चे निकल गए हैं और शायद 20% अभी भी ग्रुप्स के द्वारा हमें पता लग रहा है। लाइक आप कौन सी जगह वहाँ रहते थे? मैं खारकिव में रहता था, एक मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे ओलेक्स का, उसके पास रहता था मैं। तो जब आप वहाँ से निकले क्या हालात थे वहाँ के? काफ़ी ख़राब थे, लाइक काफ़ी ख़राब थे। वहाँ पे बम्बार्डिंग, हैवी शेलिंग हो रही थी। तो यहाँ पर आप जैसे आए हैं इंडिया, तो कैसे कैसे मतलब आपने अपना रूट पकड़ा? रूट सर हमारा वहाँ से था, लाइक खारकिव से सबसे पहले हमने घर से टैक्सी पकड़ी। टैक्सी की ऐप कोई मिल नहीं रही थी, ऐसे गली में गए एंड एक टैक्सी वाले को 10 गुना जो नॉर्मल पेमेंट होती है उससे 10 गुना पेमेंट दी, क्योंकि वो भी अपनी जान जोखिम में डाल रहा था ना। तो उसने हमें 10 से 15 मिनट में कैसे भी करके लाइक आर्मी से बचा के एंड अलग रास्तों से लेके उन्होंने मेरे को स्टेशन पे पहुंचाया, रेलवे स्टेशन पे। एंड देन वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन और फ्री थी, लगातार चल रही थी, गवर्नमेंट के द्वारा लगातार चली जाए। यूक्रेनियन गवर्नमेंट के द्वारा वो इवैक्यूएशन ट्रेन थी। हालांकि उनमें ऐसे अपनी इंडिया की तरह घुचड़ मुचड़ नहीं थी, लाइक धक्के मार के नहीं चढ़ रहे थे। तभी हम ये सब लेके आ सके हैं जो बैग्स हैं। तो एक्सपीरियंस उसके बाद कुछ ऐसा डर लगा नहीं। तो फिर हम लिविव आ गए थे। लिविव लाइक पूरा ही कंट्री हम क्रॉस कर चुके थे ट्रेन के थ्रू। लिविव इज़ लाइक सेफ है राइट नाउ। तो वहाँ से हमने फिर टैक्सी पकड़ी एंड टैक्सी हमें लेके गई चौक बॉर्डर। चौक बॉर्डर से हमारा इमिग्रेशन हुआ। देन वी गो टू जुलानी स्टेशन है, वहाँ पे हमें फिर वो मिला इंडियन एम्बेसी। और आई डोंट नो दोज पीपल आर इंडियन एम्बेसी और सम लाइक संस्था टाइप ऑफ in Hungary, because Indian peoples are working there so much. So after that we are staying in a motel where we like हमने नींद ली, खाना उन्होंने अच्छे से दिया, 2 टाइम का नींद ली एंड 6-7 घंटे हम रूम में ले। फिर उन्होंने वहाँ से निकाला, हमको नीचे लेके आए, बोले कि 5-6 घंटे हमने वेट किया। दैन वो बोले कि फ़्लाइट्स के लिए चलो, हमें लाइन्स बना के फ़्लाइट्स के लिए लेके। दे डिड वेरी ग्रेट जॉब इन हंगरी। आपके कुछ और साथी भी हैं जो खारकिव में ही फंसे हुए थे या अभी भी मतलब उनसे हैं वो? हाँ, मतलब ये समझ लो कि मेरे ईयर में से मैं ही या मेरे जो साथ आए वही फर्स्ट आए हैं खारकिव से। उसके बाद काफ़ी लोग जैसे ही हम पहुँचे ना लिविव, तो काफ़ी लोगों ने आना शुरू कर दिया। लाइक दे जस्ट केम एंड लाइक देयर। बॉर्डर पर मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आई हो मतलब? कौन से बॉर्डर पे? हंगरी बॉर्डर पे। हाँ, हंगरी पे इमिग्रेशन के टाइम आया था थोड़ा सा दिक्कत, लाइक काफ़ी भीड़ थी। तो हम कैसे भी करके निकल गए थे। वो गर्ल्स को ओबियसली ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, विच इज़ गुड। एंड हम निकल गए थे। टाइम लगा लाइक 4-5 घंटे का, बट निकल गए। कितने दिन मतलब कुछ टाइम वेट भी करना पड़ा बॉर्डर पर? मतलब जैसे कह रहे लोग 2-3 दिन वेट करना मेरे को पड़ा? 2-3 दिन नहीं लगा दिन। आई थिंक पोलैंड और रोमेनिया के बॉर्डर पे लगता है टाइम। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, मैं 4-5 घंटे में निकल गया। और सिचुएशन ये थी कि 7 दिन पहले से स्टार्ट हुआ था वॉर, तो हमें सायरन सुनाई देने लग गए अचानक से, सायरन। तो हम भागे बंकर्स में। दिन ऊपर थे, रात में हमने पूरा 7 दिन डस्ट, धूल, मिट्टी, क्योंकि वो सोवियत यूनियन के बने हुए बंकर्स थे, बहुत मुश्किल से काटे हैं। गद्दों पे मिट्टी थी, मिट्टी में लिपटे हुए थे हम पूरा टाइम। नहाया इतनी मुश्किल से। 7 दिन में एक बार नहाने को मिला है। 3 दिन से हम सोए नहीं है। 3 दिन की जर्नी करके, मतलब जो जर्नी हमारी 6-7 घंटे में पूरी हो जाती है कीव से लेकर यहाँ तक, वो हमने 3 दिन में पूरी की है। 72 आवर्स। वेरी टेरिबल जर्नी। और अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। खारकिव के बच्चों की हालत बहुत बुरी है। वहाँ पे एक लड़का बॉम्बिंग में शहीद हो गया है। बच्चे कोमा से मर रहे हैं, स्ट्रोक से मर रहे हैं। तो जितना जल्दी उनको रेस्क्यू किया जा सकता है उतना अच्छा। आप मेन कहाँ पर मतलब कहाँ थे? मैं कीव सेंट्रल एरिया में रहती थी, कैपिटल ऑफ यूक्रेन में रहती थी। तो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। मगर खारकिव बॉर्डर पे आता है रशिया के, तो वो एरिया खारकिव, ओडेसा, टर्नोपिल, ये सारे एरियाज, सुमी, यहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं। इनका पूरा सोर्स हम लोग तो फिर भी मतलब थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट है, थोड़ा सा चलना पड़ता है। लेकिन खारकिव के लोगों को अब रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए कम से कम 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई और जगह नहीं है उनके पास अब। तो उनको, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं उनके लिए पॉसिबल है कि वो लोग बॉर्डर्स तक पहुँचे। हमारी गवर्नमेंट ने भले ही बहुत मदद की हो, लेकिन बॉर्डर तक पहुँचने में जो हमारी एड़ी चोटी का जोर हमने लगाया है, वो खारकिव के बच्चे अब नहीं लगा सकते। टाइम जा चुका है अब। हमारे पास उन लोगों को एयरलिफ्ट कराया जाए
तब तो ही कोई काम बनेगा, क्योंकि उनके लिए इतना रिस्की है। अभी वो अपने बंकर से निकल के पहले रेलवे स्टेशन जाए, रेलवे स्टेशन में वहाँ पे हमको नहीं लेने दिया जा रहा है, कोई भी ट्रेन नहीं ले रही है। यूक्रेन हम 10 घंटे की जर्नी खड़े होकर हमने ट्रैवल किया है, क्योंकि यूक्रेनियंस भी भाग रहे हैं, तो सीटें उनको मिलती हैं। और जिस ट्रेन में टीटी नहीं होता चेक करने के लिए, सिर्फ वही ट्रेन है जो हम ले सकते हैं। बट हमने टिकट बुक करी है, फेक बहुत स्कैम चल रहे हैं इस टाइम, पैसा लूटा जा रहा है अलग अलग तरीक़ों से। खारकिव के बच्चों के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो अभी खुद से बॉर्डर तक पहुंच पाए। आप कौन सी ईयर के स्टूडेंट हैं? मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ यूक्रेन की। मेरा नाम खुशी सिंह है, मैं 2nd ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ, चुबा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चबोक्सरी में पढ़ती हूँ। हम यहाँ पे आना इसलिए हमें अच्छा लगा क्योंकि हमारे पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जैसी कंडीशन वर्स कंडीशन यूक्रेनियन स्टूडेंट्स की हो रही है, वो बंकर्स में रह रहे हैं, ऊपर से काफ़ी उन्हें दिक्कतों का खाना पीना नहीं मिल रहा है, ऊपर से आने में भी मतलब इवैक्यूएट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन लोग ने कंसर्न दिखाया, तो हम लोग आगे उनकी बात को देखते हुए। तो आपके साथ में और कितने लोग आए हैं, और जो मतलब आपका जो एजुकेशन का है वहाँ पे, तो क्या वो ऑनलाइन के लिए ट्रांसफ़र करेंगे? नहीं, अभी तो हम 8 स्टूडेंट्स ही आए हैं, सिर्फ मम्मी पापा के कहने पे। बाकी लोग प्लान कर रहे हैं आने का, लेकिन फ़्लाइट टिकट्स काफ़ी महंगी हो रही हैं, तो वो प्लान शायद ड्रॉप करें या जो भी जैसा हो वो डिस्कस करेंगे। और यूनिवर्सिटी से टीचर से हम लोगों ने बात की कि ऑनलाइन मोड में कर दीजिए, पर वो राज़ी नहीं हो रहे थे। कह रहे थे कि काफ़ी कम बच्चे आप लोग जा रहे हो, तो हम ऑफलाइन ही कंटिन्यू करेंगे और काम डाउन करिए, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो फिर हमने बोला कि नहीं यार, पेरेंट्स आर गेटिंग पैनिक्ड एंड वी नीड टू गो, उनकी बात हमें देखनी सुननी पड़ेगी। और हम भी थोड़ा डर रहे थे, जैसे ये यूरोपियन नेशंस का अगेंस्ट में आ रहे रशिया के, वो वेपन्स प्रोवाइड कर रहे यूक्रेन्स को, और ये रशिया भी शांत नहीं हो रहा, वो भी कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे। सो थोड़ा सा हौच पौच हुआ, तो हम यहाँ पे आना ज़्यादा सही लगा हमें। आप यहाँ पे कैसे डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिली है? नहीं, हम हमारे आसपास की सिटीज़ में प्रोटेस्ट चल रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, यहाँ तो वहाँ पे थोड़ी कंडीशंस ठीक नहीं है, क्योंकि इंडियन मीडिया ने ही हमें ये बताया था कि जो पुतिन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो हम डायरेक्ट हमारी फ़्लाइट वैसे मॉस्को टू दिल्ली होती है, एरोफ्लोट, हम उससे आते हैं, पर इस बार मॉस्को से नहीं आए हैं, हम कज़ान से आए हैं, कज़ान इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाया दुबई होते हुए हम इंडिया पे आए हैं। जो यूक्रेन के हालात हैं, जो वहाँ के बच्चों को मतलब इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो क्या लगता है ये जो आपस के देशों की लड़ाई है, उसके लिए बच्चों पे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनके करियर पे, पढ़ाई पर? मेनली तो मैम उनके स्टडीज़ पे ही इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी राज़ी नहीं होती ऑनलाइन के लिए, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स यूक्रेन में भी स्टूडेंट्स नहीं, आई मीन फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं यूक्रेन में, तो उनसे मैंने बात जाननी चाहिए। तो जब वॉर अराउंड 24 को स्टार्ट हुआ था, उनकी 23 तक ऑफलाइन क्लासेस हुई हैं। तो देखिए, यूनिवर्सिटी भी इतनी जल्दी बताती नहीं है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी है। वो कह रही थी कि अगर कुछ भी हुआ तो विल इन्फॉर्म यू, पर फिर भी यहाँ पे सही लगा अपने देश में आके, तो यहाँ पे ज़्यादा सेफ फील करेंगे, तो हम आ गए। मेरा नाम प्रभजोत सिंह है and I'm from Odessa. Odessa is a city in the southern part of Ukraine. And education की बात की जाए तो अभी we are still continuing the online protocol, and the country is still there, the administration is still there. There are no problems, and we have been offered education from other countries, like depending on our credits and scores. So we do have an option, but for now I would like to continue it in Ukraine. क्या हालात हैं, मतलब वहाँ पे जो क्राइसिस चल रहा है? Situation is fine in different parts of Ukraine. For example, in the west part of Ukraine and the southern part of Ukraine, it is still good, but east part of Ukraine is kind of shaky, and the government needs to prioritize the evacuation part in the eastern part. क्या रूट लिया आपने, मतलब कैसे कैसे आप रास्ते में आए हैं? This is my friend Sahil, and actually we traveled through bus from Odessa to another part of the city, and from there we took a train to Hungary, and from there the government of India, thanks to them. मेरा नाम मानसी है, मैं चबोक्सरी रशिया से आई हूँ। ये मॉस्को से काफ़ी नज़दीक है, और मैं जो भी रशिया में स्टूडेंट्स हैं और यहाँ जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको बस ये बोलना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल रशिया में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बट
वॉर सिचुएशन है ऑफ कोर्स, तो दोनों कंट्री के बीच वॉर है, तो कब किस कंट्री को क्या फेस करना पड़े कुछ कह नहीं सकते। तो पेरेंट्स की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग आए हैं। तो आपकी पढ़ाई जो है वो रशिया में है, मतलब तो आपके जो कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के हैं उन लोगों ने आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए मतलब बोला है? जी नहीं, हमारे जो यूनिवर्सिटी है उनका यही कहना है कि सिचुएशन बहुत नॉर्मल है, तो आप लोगों को अपनी कंट्री वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम उनसे इस मीडियम के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सिचुएशन कब क्या हो पता नहीं है, इसलिए प्लीज़ ऑफलाइन से शिफ्ट होकर ऑनलाइन मोड पर करें, बिकॉज़ यूक्रेन के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक उनको लास्ट डे तक ऑफलाइन की वजह से वो लोग वहाँ रुके हुए थे, अदरवाइज़ वो लोग भी पहले आ जाते। तो रशिया से आप इंडिया आए हैं, ये आप अपने मतलब अपनी मर्जी से आए हैं? बिल्कुल, पेरेंट्स की एडवाइजरी और आउट ऑफ कंसर्न हम लोग यहाँ आए हैं। वहाँ पे क्या स्थिति है अभी? गंभीर स्थिति है, कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज सारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं जो खार्किव के स्टूडेंट्स हैं और जो खेरसन साइड से हैं। बाकी जो गवर्नमेंट निकाल रही है वो जो सेफ साइड है बॉर्डर्स की, वहाँ से अपने आप जा रहे हैं बच्चे और वहाँ से फ्लाइट किया जा रहा है, शेल्टर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी के जो बच्चे फंसे हुए हैं वेस्टर्न साइड्स में, वहाँ पे कोई सेफ नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे इवन अभी तक फंसे हुए हैं। अब अपने डॉगी को भी लेकर आए अपने साथ? हाँ। तो क्या नाम है इसका? शुंडू। शुंडू? हाँ जी। बुलाएंगे इसको प्लीज सर? शुंडू आजा। तो इसको लाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं सर, हमारी खुद की कार से लेके आए थे हम लोग बॉर्डर तक तो, और हमने कार वहीं पे छोड़ दी बॉर्डर पे। तो फ्लाइट में टिकट वगैरह? नहीं अभी कुछ भी नहीं, बाकी गवर्नमेंट के थ्रू आया है ये। गवर्नमेंट के थ्रू आया हाँ, है? पहले मना कर दिया गया था, देन आई सेड टू वहाँ पे जो भी वॉलंटियर आप लिख के दो कि हमें नहीं ले जाने दोगे, तो देन ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू राइड, देन ही अलाउड। मैं दिल्ली में रहता हूँ, पर जो सिचुएशन वहाँ की है कुछ खास, मतलब बहुत दिक्कतें वहाँ बच्चों को। अभी आपने सुना ही होगा न्यूज़ में, एक इंडियन स्टूडेंट की डेथ हुई है, और कुछ पार्ट है वहाँ पे जैसे कि खार्किव की, वहाँ बहुत ही बुरी हालत है। तो मैं मतलब यही मेरी दरख्वास्त है कि पहले एवैक्यूएशन उस पार्ट से कराया जाए। जितने भी वेस्टर्न पार्ट है वो अभी फ़िलहाल तो ठीक हैं, पर हाँ उनको भी निकालना पड़ेगा। पर पहले जो सूमी हो गया आपका और खार्किव है आपका, टर्नोपिल भी काफ़ी सही है, पर जो कीव है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ से इवैक्यूएट कराया जाए पहले। कोई है आपका वहाँ पे? मेरे फ्रेंड्स अभी ओडेसा में हैं काफ़ी, जिनको मतलब अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको कैसे इवैक्यूएट करना है। आपके पास 3-4 रूट्स हैं, आप पोलैंड जाओ कि आप हंगरी जाओ कि आप मालदोवा जाके आप दूसरी कंट्रीज जाओ, तो कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं है उनके पास। तो कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है कि हम कैसे करें। हम भी इससे निकल कर आए कि यार चलो देखी जाएगी जैसा होगा, पर कुछ ऐसा बेस्ट या कुछ एडवाइजरी मिलेगी कि आपको ऐसे ही इवैक्यूएट करना है, आपको ये रूट फॉलो करना है। आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सबका अलग अलग कहना है, सबकी अलग अलग राय है कि आप इस तरीके से फॉलो करो, इस तरीके से ऐसे करो। सब अपने अपने चार्जेस मांग रहे हैं ट्रांसफ़र करने के, तो मतलब काफ़ी है, और मतलब अभी काफ़ी दिमाग से काम लेना पड़ रहा है।